बुजुर्ग के बारे में आता है, जब से उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने लैलतुल कद्र को पाया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया है। इट्स नॉट कंपलसरी, मगर यह भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा, इमाम आजम अबू हनीफा भी और गौसे आजम का भी एक कॉल मिलता है, बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है। ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कद्र जो लफ्ज है उसमें 9 हुरूफ हैं, ठीक है। आप इसको काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शबे कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है। और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करे। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी। जब शब कदर होगी ना, वो रात बादल नहीं होंगे, आसमान पर क्लियर होगा वो आसमान। अच्छा, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं ना, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं। यहां तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और यह भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, उस सूरज की भी निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना, है? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे।